प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस के बारे में सीखेंगे, जिसको हम परिसर अध्ययन बोलते हैं। आज का अपना जो टॉपिक होगा, अब आप देख रहे हैं, अपना टॉपिक है आवर विलेज आवर सिटी, गांव और शहर। बच्चों, सभी लोग गांव से शहर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि शहर में ज़्यादा सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हैं और गांव में कम है। आज हम गांव और शहर की तुलना कुछ दिए गए टॉपिक के आधार पर करते हैं। जैसा पहले जैसी सोच थी, जैसे विचार थे, उसके आधार पर हम करेंगे। आपको हम चित्र दिखाते हैं। ये आवर विलेज है, ये आवर सिटी है। किन मुद्दों पर विचार करना है? Learn about the difference between a city and a village based on the following points: houses, dress, means of transport, industry and facilities. इन चित्रों के माध्यम से हमको करना है। जैसे आप हाउस देख रहे हैं, हम आपको अगले स्लाइड में भी दिखाएंगे। आप जो चित्र में आपकी बुक में दिया हुआ चित्र है, गांव में घर छोटे छोटे होते हैं। गांव के घर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे हैं। जैसे एक घर देख रहे हैं आप, ये सब घर, एक घर है, एक घर है, एक घर है, एक घर है। ये सब गांव में घर है, छोटे छोटे हैं। मंदिर भी है। लेकिन शहर में देख रहे हैं आप, आपके घर देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये है शहर के घर। गांव में अपने मार्केट में छोटी छोटी बाजार होते हैं। और यहाँ पर देखिए माल लिखा हुआ है। शहर में बड़े बड़े माल होते हैं, जहाँ एक ही जगह आप जाएंगे तो आपकी आवश्यकताएं की जितनी चीजें हैं, सभी चीजें मिल जाती हैं। और एक ही बिल्डिंग में जो अपना गांव बना हुआ, इतना घर दिख रहा है आपको, ये सब गांव घर दिखाई दे रहे हैं। इतने लोग आराम से शहर में एक बिल्डिंग में रहते हैं। और ड्रेस कैसे हैं? आप गांव के लोगों का ड्रेस आप देख रहे हैं, ये सब गांव के लोग हैं। अभी मैं अलग से भी दिखाऊंगा। ये चित्र में दिखाई दे रहा है, गांव के लोग हैं। ये गांव के लोग हैं। जो शहर के लोग होते हैं, वो कोट पैंट टाई पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। गांव के लोग धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, ये सब पहनते हैं और सर पे टोपी लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर टोपी भी लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है? गांव के लोग पैदल चलते हैं, या ये देख रहे हैं आप बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। और शहर में आप देख रहे हैं बस चलती है, बस, ट्रक चलती है सामान ढोने के लिए। और सामान ढोने के लिए गांव में हाथ गाड़ी का उपयोग करते हैं। जैसे ये चित्र आप दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ गाड़ी है, इस पर आप अपना सामान रख करके इसको ढकेल के ले जा सकते हैं। आने जाने के लिए शहर में अभी तो बहुत विकास हो गया है शहर। और हम बताएंगे आगे कि गांव में बहुत सारा अंतर नहीं रह गया है। ये पहले के समय की बातें थी। इंडस्ट्री में गांव के लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, खेती उनका इंडस्ट्री है। ये देखिए, हेन है, कॉक है, ये लोग पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं। यही सब इनकी इंडस्ट्री है।
और से ज्यादा है सूत कताई रखते हैं मशीन, चरखा जिसको बोलते थे, जो गांधी जी चलाते थे, वो सब होते थे। और शहर में क्या होते हैं, शहर में जैसा आपने देखा था बड़े बड़े कल कारखाने लगते हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, काम करते हैं। और गांव में फैसिलिटी के आधार पर क्या है, गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, शहर में पीने का पानी उपलब्ध है। शहर में आवागमन के लिए सड़कें नहीं है, शहर में आवागमन के लिए सड़कें हैं। कोई भी सामान आप एक जगह पा सकते हैं। और लाइट की व्यवस्था शहर गांव में पहले नहीं थी। ये बच्चों हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, आज ऐसा नहीं है। और शहर में लाइट हुआ करती थी, जो उद्योग धंधे लगते थे शहर में। क्यों लगते थे उद्योग धंधे, गांव में क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि उद्योग धंधों के लिए जो भी हमको बनाना होगा, कच्चा सामान हमको आराम से मिलना चाहिए और बना हुआ प्रोडक्ट भी आराम से मार्केट में बिकना चाहिए। ऐसी सारी सुविधाएं गांव में नहीं थी, इसलिए गांव का विकास नहीं हो पाया। और ये सारी सुविधाएं शहर में मिलती थी, इसलिए शहरों का विकास हुआ। लेकिन अब गांव का भी विकास धीरे धीरे हो रहा है। ये सब जो चित्र में था उसके आधार पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब एक एक पॉइंट हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हाउसेस बताएंगे, सिटी वर्सेस विलेज। सिटी वर्सेस विलेज, जैसे देखिए विलेज वर्सेस सिटी के हाउसेस कैसे होते थे। देखिए गांव के घर छोटे छोटे होते थे, ये विलेज लाइफ है, और ये सिटी लाइफ है। सिटी में बड़े बड़े घर पक्के होते थे, गांव के घर कच्चे होते थे। सिटी, टाउन एंड विलेज, ये तीन वर्ड है बच्चों, सिटी है, टाउन है एंड विलेज है। इसमें डिफरेंस क्या है? विलेज में स्मॉल कम्युनिटी इन रूरल एरिया, थोड़े लोग रहते हैं। टाउन में a town is a populated area with fixed boundaries and a local government. A town is a populated area with fixed boundaries and a local government. City क्या है? A city is large or important town. माने विलेज को आप गांव कह लीजिए, टाउन को कस्बा कह लीजिए और सिटी को शहर कह लीजिए। A village is small community in a rural area है, टाउन इज ए पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन विथ ए फिक्स्ड बाउंड्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट। ए सिटी इज लार्ज आर इम्पॉर्टेंट टाउन। तो सिटी की लाइफ, टाउन की लाइफ और विलेज की लाइफ में आज भी डिफरेंस है बच्चों, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। ये तो हाउसेस के बारे में देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कच्चे मकान हुआ करते थे। पहले गांव में एक दो पक्के मकान दिखा करते थे बच्चों, आज तो सारे घर पक्के दिखते हैं। ड्रेस के बारे में हम करते हैं, विलेज वर्सेस सिटी का ड्रेस। ये देखिए गांव का ड्रेस है अपना, धोती कुर्ता पहनते हैं, औरतें साड़ी पहनती हैं। लेकिन अपने शहर का ड्रेस क्या है देखिए, लेडीजें जो होते सूट पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, और शहर के लोग टाई, पैंट, शर्ट, टाई भी लगाते हैं, बड़े बड़े गॉगल्स भी लगाते हैं। तो ये विलेज वर्सेस सिटी का ड्रेस है बच्चों। और आगे हम आपको बताते हैं ट्रांसपोर्ट। गांव में तो हम पैदल चलते थे बच्चों, या किसी किसी के पास साइकिल भी हुआ करती थी, नहीं तो
गांव में हम कैसे चलते थे? जानवरों का उपयोग करते थे, घोड़े का उपयोग करते थे, बैल का उपयोग करते थे, बुलक कार्ट है, डंकी का भी उपयोग करते थे। हम आगे आपको सिखाएंगे जब एकदम आएगा कि विलेज और का ट्रांसपोर्ट मीन्स आप ट्रांसपोर्ट में। ये तो आपके चित्रों के आधार पर था जो आपको बुक में चित्र दिया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट में बैलगाड़ी का उपयोग करते थे और शहर में ट्रक का उपयोग हुआ करता था। आने जाने के लिए हम पैदल या जानवरों का उपयोग गांव में करते थे। शहर में लोग रिक्शे का उपयोग करते थे या बाइक का उपयोग करते थे या बड़ी बड़ी बसें, कार जो ईंधन से चलने वाले हैं, जो मोटर से चलने वाले हैं, उसका उपयोग करते थे। हम मैन पावर का उपयोग करते थे, एनिमल पावर का उपयोग करते थे। ये सारी बातें अपने अंदर थी। ये ट्रांसपोर्ट की बात थी। ये थी बच्चों क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री क्या हुआ करती थी? इंडस्ट्री हमने जैसा आपको पहले भी बताया, इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री में यही था। ये चरखे गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। शुरू में हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां थी। हमारा देश जब आजाद हुआ तो अपने गांधी जी ने विचार किया कि हम विदेशी कपड़ा कब तक पहनते रहेंगे, हम सूत कातेंगे, उससे कपड़ा बनाएंगे और पहनेंगे। आज जो अपना जो इंडस्ट्री थी, आज तो लार्ज स्केल पर है, जिसको हम खादी ग्राम उद्योग बोलते हैं, और उसके कपड़े सभी कॉटन और सिल्क के होते हैं, सभी अच्छे होते हैं पहनने में। और गांव में, शहर में क्या था? बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पर बिजली हुआ करती थी। गांव में हम हाथ का प्रयोग, मैन पावर का उपयोग करके बनाते थे। यहाँ पर बिजली का उपयोग था, मोटर मने मशीनरी थी, मशीन का दौर था शहरों में। तो मशीन से हम अधिक से अधिक काम कम समय में कर लेते थे। लेकिन आप देख रहे हैं अपना गांव पॉल्यूशन के माने में एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, और शहर में तो पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा है। तो लोग अपने उद्योग धंधे के लिए, जिनको छोटे उद्योग धंधे नहीं से पूर्ति हो पाती थी, वो अपने शहर में जाते थे, उद्योग धंधे करते थे। फैसिलिटीज के नाम पर क्या है बच्चों? बहुत सारी फैसिलिटीज है। अपने गांव में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हुआ करती थी, इंडिविजुअल टॉयलेट, रूरल रोड्स, प्लेग्राउंड्स, शेल्टर्स, कम्युनिटी हार्वेस्टिंग ग्राउंड। और गांव में क्या, शहरों में क्या हुआ करते थे बच्चों? गांव में, ये शहर है, शहर में जैसे अपने गांव में कोई बीमार हो गया तो उसको हम साइकिल से, बैलगाड़ी से लेके जाते थे। शहर में क्या है? एम्बुलेंस हुआ करती थी कि बहुत कम समय में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता था। गांव में छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते हैं, और शहर में क्या होते थे? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। आने जाने के लिए गांव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी, और शहर में क्या हुआ करते थे? पक्के रोड बने हुआ करते थे। ये सारी फैसिलिटीज जो है शहर में अधिक थी और गांव में कम थी। गांव में क्या थी? कम थी। अच्छा, आप बता सकते हैं छतरी है बच्चों। अब ये छतरी का उपयोग तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये वस्तुएं हमको कहाँ मिलती हैं? ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए सेब है। सेब हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ पर उगता है? ये कोट है। कोट कहाँ बनती है? कैसी मिलती है हमको? ये साइकिल है, और ये सब्जियां हैं, और ये क्या है? ये भी सब्जियां हैं। तो बच्चों, इस चित्र में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब आप थोड़ा सोचिए,
आपके गांव में या खेत में छतरी पैदा होती है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, हमारे गांव या खेत में छतरी पैदा नहीं होती है, छतरी शहर से बन के आती है। माने जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, कल कारखाने लगे हुए हैं, वहां से बन करके आती है। ये सेब है, सेब तो आसमान में उगेगा नहीं, शहर में तो खेत है नहीं, गांव में खेत है, तो खेत में उगता है, पेड़ होते हैं सेब के, और उसमें से किसान जो इसको पैदा करता है। रेनकोट है, रेनकोट शहर में बनती है, कारखाने में बनती है, इसके बाद वो हमारे पास आती है। साइकिल जो हम चलाते हैं वो भी गांव में नहीं बनती है, इंडस्ट्री में बनती है, कल कारखानों में बनती है, मतलब शहर में बनती है। सब्जियां हैं, सब्जी है, आप देख रहे हैं सारी बहुत सारी सब्जियां हैं, तो सब्जी शहर में तो उगती नहीं है बच्चों, एक किसान उगाता है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसान फार्मर उगाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शहर में इंडस्ट्री में होती हैं। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम शहर से मंगाते हैं, और जो शहर वालों की आवश्यकताएं हैं, जो खाने पीने की सामग्री है, वो हमेशा गांव से ही शहर में जाती है। किसान हरी हरी सब्जियां, अच्छे अच्छे फल पैदा करता है और उनको अच्छे दाम पर बेचता है, और बेच करके जो पैसा पाता है अपनी आवश्यकता की जो चीजें हैं, जैसे साइकिल हुआ, छतरी हुआ, रेनकोट हुआ, ये खरीदता है। और शहर वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ये सब सामान बनाते हैं, उन सामानों को बना करके बेचते हैं, और बेच करके जो पैसा पाते हैं तो खाने पीने की सामग्री करते हैं, खरीदते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि सबका अपने अपने स्थान पर सबका अलग अलग महत्व है। फार्मर भी उतने ही उत्तरदायित्व हैं। अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम खाने के लिए मर जाएंगे। अगर हम इंडस्ट्री में सामान नहीं बनाएंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, वो खेती अच्छे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए कल कारखाने, इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, और ये सब कहाँ मिलेगा हमको? शहर से आता है, शहर से आता है। ये देखिए, अन्न पैदा करता है किसान। ये इक्विपमेंट कौन बनाता है? किसान नहीं बनाता है, ये इंडस्ट्री में बनता है। कपड़े, आपके पहनने के लिए कपड़े आप तो घर में उगा नहीं पाएंगे, ये कपड़े जो होता है शहर से बन के आते हैं। ये देखिए दवाइयाँ, जो बहुत जरूरी है बच्चों, दवाइयाँ कहाँ से बन के आती हैं? गांव में बनती है, खेत में उगती है क्या? नहीं, दवाइयाँ शहर से बन के आती हैं, कल कारखाने हैं। ये साबुन आप नहाते हैं, अपने शरीर को साफ सुथरा करते हैं, ये आपकी आवश्यकता की चीज है, ये शहर से बन के आता है। ये बल्ब है, लाइट आपके गांव में है, बल्ब, लाइट रह के क्या करेगी अगर बल्ब नहीं मिलेगा? तो बल्ब कंपनी में बनता है, शहर में बनता है, वहां से बन के आपको आता है। तो किसान जो पैदा करता है वो शहर में भेजता है, शहर वाले क्या करते हैं? गांव में जो चीजें आवश्यकता उनको भेजती है। इसलिए एक दूसरे को तालमेल रखना पड़ता है। देखिए, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब है। देखिए बच्चों, grains, vegetables, milk, etc. come from village. Bicycle, toys, books come from the city. Farming implements, clothes, medicines, automobiles, soaps, glass, light, bulb, etc. are made in factories. ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। Factories are mostly situated near the city. People living both in village and cities use all these things. Thus, rural and urban people are dependent on each other for their needs. Means of transport and communication are necessary to fulfill the needs of the people. Earlier, पहले समय में, there was a big difference between the city and the village. पहले के समय में गांव और शहर में बहुत अंतर था। Now this difference is reducing.
The facilities available in cities are now becoming available in a village as well. मतलब जितनी सुविधाएं पहले गांव में थी तो शहर में ज्यादा थी, लेकिन आज पक्के घर गांव में भी हो गए हैं, पक्के घर शहर में भी हैं, इंडस्ट्री छोटी मोटी गांव में भी लग गई है और शहर में भी लगी है, तो आजकल जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो गया है। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे? आवर सिटी एंड आवर विलेज। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आवर सिटी आवर विलेज के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।